एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तब मैंने देखा मेरी बहन एक लड़के के साथ कोठे पर जा रही थी। वहाँ पर ग्राहकों ने मेरी बहन को, मेरा नाम अविनाश है और मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे घर में हम कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा साथ में ही रहते हैं। मेरी बहन की उम्र अभी 25 साल है। दरअसल कुछ समय पहले ही मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से दीदी ने उनका काम बंद करवा दिया और खुद ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। मेरी दीदी बहुत अच्छी लड़की हैं। वह हमेशा ही दूसरों की मदद करती रहती हैं। अब हमारे घर का खर्चा हमारी दीदी कीर्ति ही चलाती हैं। वो और मैं हमेशा से ही एक दोस्त की तरह ही रहते हैं। जैसे कि कोई भी बात होती तो मैं सबसे पहले कीर्ति से बताता था, या उसे भी कोई दिक्कत होती तो वो मुझे सब बात बताती थी, क्योंकि मेरी माँ घर का सारा काम करती थी और पापा घर पर रहकर आराम कर रहे थे। एक दिन मैं अपने स्कूल गया और उधर मेरी बहन भी अपनी ड्यूटी पर चली गई। उस दिन मैं स्कूल में गया तो मेरे दोस्त मुझे कुछ अजीब तरीके से देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वे लोग चुप रहे। मैंने भी सोचा शायद ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। ये सोचकर मैंने अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया। फिर पढ़ाई के बाद छुट्टी हो गई, तब भी मेरे किसी दोस्त ने मुझसे नहीं बोला था। जब छुट्टी हुई तो मैं बोला, अरे यार राजेश, क्या हुआ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो राजेश बोला, वो तुम्हारी बहन। मैंने बोला, हाँ, क्या हुआ मेरी बहन को? तभी मेरा दूसरा दोस्त आकाश बोला, तेरी बहन को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बहन कीर्ति को हमने एक लड़के के साथ कोठे पर जाते हुए देखा है, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। मैंने बोला, नहीं, ये तुम लोग गलत बोल रहे हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, वो बहुत अच्छी है। फिर वो लोग वहाँ से अपने घर चले गए और मैं भी उदास मन से अपने घर की तरफ जाने लगा। फिर मैं अपने घर पहुँच गया और घर पर जाकर उदास होकर बैठ गया। तभी रात के 9 बजे तक मेरी दीदी भी आ गई। फिर वो मुझे कुछ पैसे दे दी और बोली, ये रखो भाई अपने खर्चे के लिए। मैं उसका पैसा तो नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे वो हराम की कमाई लग रही थी। फिर भी मैंने वो पैसा ले लिया और फिर हम सब ने खाना खा लिया। मैं अपनी बहन की सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी बहन को कुछ नहीं बोला। अब भी मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बहन गलत नहीं हो सकती। फिर सुबह हुई और मेरी बहन अपने ड्यूटी पर जाने लगी। तभी वो मुझसे बोली, भाई आज तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है क्या? तो मैं बोला, मेरे पेट में दर्द है। मैं बहाना बनाकर आज सच्चाई का पता लगाने वाला था। फिर कीर्ति बोली, ठीक है, मेडिकल से जाकर दवाई ले लेना। फिर वो ऑफिस चली गई। मुझे उसकी ऑफिस का एड्रेस पता था, तो मैंने एक दोस्त का बाइक लिया और उसके ऑफिस पहुंचकर उस पर नज़र रखने लगा। मैंने देखा कि मेरी बहन अपने ऑफिस में ही काम कर रही थी। फिर लगभग शाम के 3 बजे वो ऑफिस से बाहर निकली और मार्केट की तरफ जाने लगी। तो मैंने उसका पीछा न करके डायरेक्ट अपने दोस्त द्वारा बताए गए कोठे के पास पहुंच गया। फिर वहां अपनी बहन का इंतज़ार करने लगा। फिर जब शाम के 4 बजा तब मैंने देखा कि मेरे बहन के हाथ में कुछ लिए हुए एक लड़के के साथ कोठे पर जाने लगी। उसको देखकर मैं दंग रह गया और अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते वहाँ से घर चला गया। फिर मैं घर पर जाकर यही सब सोच रहा था। तभी शाम के 7 बजे मेरी बहन आई। बोली, भाई तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं बोला, कैसा भी हो, तुम्हें कोई मतलब? इतने में ही मेरी माँ आ गई और बोली, नालायक, दिन भर घूम रहा था और अपनी बहन से ऐसे बात कर रहा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। फिर कीर्ति बोली, क्या हुआ भाई,
तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो मैं बोला, मेरे दोस्तों ने तुम्हें कोठे पर जाते हुए देखा है, यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम गलत हो। तभी उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और बोली, अगर तुझे अपने उन आवारा दोस्तों पर इतना विश्वास है तो ले सुन, तुम्हें पता है हमारे घर का खर्च और पापा की दवाई और यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी मुझे ही देखना होता है। मैं कुछ भी गलत नहीं करती हूँ। मैं 3 बजे तक अपनी ड्यूटी करती हूँ और शाम को पार्ट टाइम में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करती हूँ। इसलिए मैं कोठे पर जाती हूँ क्योंकि वहाँ का एक ग्राहक रोज़ पिज़्ज़ा का ऑर्डर करता है। इतना सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगा और मैंने अपनी बहन को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं आपके बारे में गलत सोच रहा था। फिर दीदी ने मुझे माफ़ कर दिया और हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी आँखों देखी बात भी झूठ हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।